पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के मड़ियाकी गांव में पहुंचने पर इनेलो पार्टी के महासचिव अभय सिंह चौटाला का फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 2,09,000 नौकरियों के पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने की बजाय प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की भर्ती कर रही है जो हमारे प्रदेश के नहीं है। जहां रोजगार के मामले में नौजवानों को निराश किया जा रहा है, वहीं सरकार ने 1,80,000 का टैग लगाकर 5,000 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन काट दी। चौधरी देवीलाल ने प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन शुरू की थी, तब किसी की इनकम नहीं देखी थी। उन्होंने तो सिर्फ यह देखा था कि उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। इनेलो महासचिव सोमवार को पुन्हाना के मड़ियाकी व झारोखड़ी गांव में आयोजित सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि युवाओं को समय समय पर भाजपा सरकार ने धोखा दिया है। मौजूदा शासन हर बार अपने वायदों से पीछे हटा है, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अपनी पहली पसंद इनेलो पार्टी को अपना लिया है। विधानसभा चुनावों में इनेलो के लिए निर्णायक साबित होंगे। उनके नेतृत्व में दिन प्रतिदिन हरियाणा प्रदेश के लोग इनेलो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो राज चल रहा है उसे सभी भली भांति से जानते हैं। आज हर वर्ग भाजपा से दुखी हो चुका है, क्योंकि आज ने तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और न ही किसानों को उनकी फसलों के दाम मिल रहा है, और हर तरफ सिर्फ बेरोजगारी फैल रही है। उन्होंने कहा, आने वाला समय सिर्फ इनेलो पार्टी का होगा और अगली बार आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि आज बिजली बिल हजारों में आता है, हमारी सरकार आते ही खंबे पर लगे मीटरों को उखाड़कर फेंक देंगे। उन्होंने मेवात दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायक होते हुए भी राज्यसभा में मेवात दंगे के एक शब्द नहीं बोले। इस मौके पर पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, तैयब हुसैन भीमसिका, सुभान खां सिंगारिया, फकरुद्दीन चंदेनी, सलामुद्दीन, तैयब हुसैन घसेड़िया, जिला पार्षद मकसूद सहित पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठ जाओ। साथ में आए हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमेद लुहान जी, पूर्व में रहे विधायक हबीबुर रहमान जी, अथीन से भाई तैयब हुसैन भीमसिका जी, जिला के अध्यक्ष आपके पड़ोसी सुभान खान जी, एडवोकेट फकरुद्दीन जी, सोहराब हाजी जी, नूह के हल्का के अध्यक्ष इब्राहिम पहलवान जी, सबीर अहमद सरपंच जी, सलीमुद्दीन कुरैशी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के, जिला के, हल्का स्तर के सभी नेतागण और आज के इस आयोजन में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने आज के हालात पर चर्चा करी। आज प्रदेश में, देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाई और दिक्कत आई है, हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, किस तरह से जात पात, धर्म और मजहब के नाम पे सत्ता में बैठे लोगों ने जहां हमारे भाईचारे को कमजोर करने के प्रयास किए, वहीं इस 10 वर्ष में जो वायदे इन्होंने हमारे से किए, उनमें से एक भी वायदा पूरा करने के बजाय हमारे सामने दिक्कत और कठिनाइयां खड़ी कर दी। आपको याद होगा 24 फरवरी को पिछले साल इस सरकार की बेकायदगियों का आम लोगों को जानकारी में लाया जाए, प्रदेश में किस किस्म के हालात है उसकी जानकारी दी जाए। इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपके साथ लगते गांव श्रृंगार से परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो हजारों की संख्या में लोग
सिंगार गांव में मौजूद थे और चौटाला साहब ने लोगों के साथ खुल करके बातचीत करी और उन्होंने कहा कि अगर आप परिवर्तन नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, तो आने वाला समय और मुश्किल भरा होगा। और उन्होंने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी कि मेवात से इसकी शुरुआत करें और 21-22 जिलों में सब जगह यात्रा लेकर के जाए और उसका समापन चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे, सम्मान दिवस पे करें। मैं उस परिवर्तन यात्रा के दौरान करीब 4200 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया था। हर रोज 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था। रास्ते में जितने भी गांव आते थे, शहर आता था, कस्बा आता था, लोगों से मिलता था, लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कत है, उन सब चीजों की जानकारी लेता था। और मैंने करीब 6 महीने 11 दिन तक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के उस यात्रा के दौरान लाखों लोगों से मुलाकात करी थी। जब मेवात से शुरुआत करी थी तो मेवात की हालत देख करके यूं लगता था कि मेवात को मौजूदा सरकार ने ये मान लिया कि जिला हरियाणा का हिस्सा नहीं है। और जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो लोग तो हमें जात पात और धर्म मजहब के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। वो लोग यहाँ पे विकास कराने के बजाय लोगों को कमजोर करना चाहते हैं। मैं जब गांव में गया, आपके लोगों से मिला, पूछा कि गांव में स्कूल कितने का है। कहीं 8 का स्कूल था, कहीं 10 का था, कहीं 12 का भी था। मैंने पूछा मास्टर है क्या, तो हर गांव में मुझे यही सुनने को मिला कि स्कूल तो है लेकिन मास्टर नहीं है। जिस किसी गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डिस्पेंसरी बना दी या कोई पीएससी और सीएससी बना दी, मैंने उन गांव में जब लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ डॉक्टर है क्या, तो लोगों का जवाब था कि डॉक्टर नहीं है। कहीं डॉक्टर था तो दवाइयां नहीं थी, सड़कें तो है ही नहीं। आज भी जब मैं आपके गांव की तरफ आ रहा था तो हैरानी की बात है, उटावड़ मोड़ से लेकर के आपके यहाँ तक तो आदमी पैदल चल करके जल्दी आ सकता है, गाड़ी में बैठ करके समय ज्यादा लग सकता है। ऐसी हालत है। सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हर वर्ग के लोग सरकार से दुखी है, सरकार को बदलना चाहते हैं। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, पढ़ा लिखा नौजवान दुखी है। इस पढ़े लिखे नौजवान के साथ सत्ता में बैठे लोगों ने वायदा किया था और कहा था कि 75% बच्चों को हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी प्राइवेट कारखाने हैं या कोई कॉमर्शियल है, हम उसके अंदर नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। प्राइवेट में तो नौकरी दूर गई,